दोस्तों अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो सरकार ने एक योजना ऑनलाइन शुरू कर दी ई श्रम कार्ड पर। और इसमें सरकार आपको भेजेगी फर्स्ट किस्त 15,000 रुपये की आपके अकाउंट में। जी हाँ, अगर दूसरी किस्त आपको लेना है, आपको लेना चाहते हो तो आपको 25,000 रुपये भी मिल जाएगा। और तीसरी किस्त अगर आपकी मर्जी हो, कोई काम हो, आपको करना हो कोई काम, तो 50,000 रुपये भी आपको मिल जाएगा। इसमें ऑनलाइन करने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन अपने फ़ोन से कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ई श्रम, सर्च कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन ई श्रम का आ रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर इस तरीके से पेज खुलेगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है गो टू मेन पेज का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा रजिस्टर ऑन ई श्रम। जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड के आगे, इसी लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर आपको अपना ई श्रम कार्ड नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, ई श्रम कार्ड नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को देना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है जनरेट ओटीपी का, इस जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। ओटीपी देने के बाद अब देखिए जो यहाँ पे कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे डाल लेना है। अब जो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है वेलिडेट का, इस वेलिडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और फिर देखिए आपके सामने दोस्तों इस तरीके से प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर आपकी ई श्रम कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, नाम वगैरह आ जाएगा। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको क्रेडिट का मिलेगा, इस क्रेडिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए पेमेंट सोर्स का ऑप्शन, आगे एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। इसी अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई पे क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। जी हाँ, कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हो। अब जो यहाँ पे कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चे को यहाँ पे डाल लेना है। अब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, इस रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। अब जो वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, इस वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने पूरा का पूरा देखिए फॉर्म खुल के आ जाएगा इस तरीके से। जी हाँ, अब एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप में फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे आ जाना पड़ेगा, देखिए पे कैटेगरी आपकी आ जाएगी। एक स्टेप शुरुआत वाला ही कंप्लीट हो जाएगा, मोबाइल नंबर भी आ जाएगा और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा। अब नीचे आ जाना पड़ेगा, यहाँ से नाम देना पड़ेगा जिनके नाम से आप इस योजना में अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम को डालता हूँ एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पर फादर जी का नाम को डालेना, जो भी फादर जी का नाम है फादर जी का नाम डाल लीजिए। जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर क्लिक करके आपको डेट ऑफ बर्थ को डाल लेना है। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ को भी डाल लिया। ये सब एग्जाम्पल डिटेल है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस पर क्लिक करके हो चुकी है तो मैरिड करिए, अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। और अब यहाँ पर आपको जेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। आप मेल हो तो मेल पे क्लिक करिए, फीमेल हो तो यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करिए। अब नीचे यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी पर क्लिक करना पड़ेगा। आप किस जाति से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, ओबीसी से आते हो, वो सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा, दिव्यांग नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो पे ही क्लिक रहने देना है। अब यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट एक देना पड़ेगा। मैंने वोटर कार्ड सेलेक्ट कर लिया था तो मुझे वोटर नंबर देना पड़ेगा। आपको और दस्तावेज नंबर भी यहाँ पे दे सकते हो जो भी सेलेक्ट करोगे आप। जी हाँ, अब नीचे आ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर फैमिली मेम्बर डिटेल्स देनी पड़ेगी अगर आपकी शादी हो गई होगी तो। अगर शादी नहीं हुई है तो फैमिली मेम्बर डिटेल्स देना को मैंडेटरी नहीं है। अब नीचे आ जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस को देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हाउस नंबर को देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो भी विलेज है विलेज देना पड़ेगा। जो भी एरिया है एरिया का नाम को देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। सभी स्टेट के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम को अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। नीचे आ जाना पड़ेगा, यहाँ पर करंट एड्रेस को देना पड़ेगा। यहाँ पे हाउस नंबर को देना पड़ेगा। जो भी विलेज है विलेज का नाम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एरिया देनी पड़ेगी, स्टेट फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड नंबर देना पड़ेगा जो भी है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको बैंडिंग एक्टिविटी में यहाँ पर आना है। देखिए दोस्तों, वैसे इस स्कीम के अंतर्गत जो ई श्रम कार्ड धारक है वो पैसा ले सकते हैं, लेकिन पैसा किस लिए ले सकते हैं? सरकार का कहना है अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है और बेरोजगार व्यक्ति हो और आपके पास पैसा नहीं है, सरकार कह रही है पैसा हम आपको देंगे और आप बिजनेस व्यापार कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नेम ऑफ एक्टिविटी पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप फल की दुकान शुरू कर सकते हो, यहाँ पर किचन की दुकान शुरू कर सकते हो, या फिर जो सामान होता है छोटा छोटा सामान, इलेक्ट्रिसिटी का सामान बेचना, वो यहाँ पे काम शुरू कर सकते हो। जो भी काम करना है, जैसे मैं प्लास्टिक आइटम पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे ये बिजनेस करना है पैसा लेकर। अब यहाँ पर जो प्लेस ऑफ वेंडिंग पर क्लिक करना है। अगर आपको फिक्स लोकेशन एक दुकान खोलनी है तो फिक्स लोकेशन पर क्लिक करना है। लगभग की डेट दे देना है, कब से यहाँ पे व्यापार शुरू करोगे तब तक के लिए लगभग की डेट डाल लें। अब यहाँ पे आ जाना पड़ेगा, लोकेशन एरिया यहाँ पे देनी पड़ेगी कहाँ पर बिजनेस करना है, मतलब जहाँ पर बिजनेस करोगे वो यहाँ पर एरिया की डिटेल्स डाल देना है। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको विलेज और पिन कोड ये वहाँ का देना पड़ेगा जहाँ पर आप लोकेशन एरिया सेलेक्ट करोगे। उसके बाद टोटल आपकी फैमिली इनकम कितनी है, जैसे मैं यहाँ पर 8000 कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स को देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। जिस बैंक में आपका खाता है बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करिए। फिर यहाँ पे आपको IFSC कोड को देना पड़ेगा, नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, नेम ऑफ ब्रांच पर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप IFSC कोड डालोगे तो यहाँ पर आपकी ब्रांच आ जाएगी, ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा, फिर अकाउंट को दोबारा कन्फर्म करना पड़ेगा, जी हाँ। उसके बाद नीचे आ जाना पड़ेगा, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट एक रखोगे या फिर 2, जैसे मैं एक ही रखूँगा। अब यहाँ पर पेमेंट पर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्या रखोगे, जैसे मैं तो रखूँगा यहाँ पर क्या, यहाँ पे पेटीएम, मैंने पेटीएम पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे UPI ID आपको देनी पड़ेगी और यहाँ पे ऐसे इस पे रहने देना है। अब नीचे आ जाना पड़ेगा, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको आना है। देखिए फर्स्ट बार आपको 10,000 रुपये दिखाया जाता है, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ा दिया है, अब 15,000 रुपये मिलेगा, जी हाँ फर्स्ट बार। सेकेंड बार लोगे तो 25,000 मिलेगा, मैंने शुरुआत में बताया है। थर्ड बार लोगे तो 50,000 मिल जाएगा, मतलब सेकेंड बार 25,000 मिलेगा। अब दोस्तों ये पैसा लोन के तौर पर सरकार देती है PM स्वर्ण योजना के अंतर्गत। ये पैसा आपको वापस भी करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 15,000 रुपये लोगे तो ये 12 मंथ में आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 25,000 रुपये लोगे तो 18 मंथ में जमा करना पड़ेगा। आप किस्त में भी जमा कर सकते हो या फिर इकट्ठा पैसा जमा कर सकते हो। अगर 50,000 लोगे तो 36 मंथ में जमा करना पड़ेगा। दोस्तों वैसे सरकार इसमें 10% इंटरेस्ट भी लगाती है, लेकिन 7% इसमें सब्सिडी मिल जाती है। सिर्फ केवल 3% इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा आपको, जी हाँ, जो मैंने आपको सब बता दिया है। अब यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, लोन पर्पस में यहाँ पर बिजनेस के लिए ले रहे हो पैसा, बिजनेस पर क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको एक लोन की डिटेल्स देनी पड़ेगी, जी हाँ। तो आप किसी की भी डिटेल दे सकते हो, तो रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। आप रिलेटिव में अपने ताऊ की, चाचा की, भाई की, किसी की भी डिटेल दे सकते हो एक लोगों की। यहाँ पे एड्रेस को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे आपको रिलेशनशिप पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे किन की डिटेल दे रहे हो, जैसे मैं फ्रेंड पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे सेकेंड लोगों की डिटेल्स भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक लोगों की तो देना ज़रूरी है। अब नीचे आ जाना पड़ेगा, सब सही सही भरने के बाद जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये स्कीम है वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों, और उसके बाद जो आप अकाउंट लगाओगे उसी में सरकार पैसा भेज देगी, जो आपकी बैंक है रिक्वायर्ड सबमिट हो जाएगी। फिर बैंक के अधिकारी लोग चेकअप करेंगे, सही से फॉर्म फिल किया होगा, अगर आप पात्र पाए जाते हो तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। पैसा निकाल कर आप अपने व्यापार को शुरू कर सकते हो, बाद में सरकार को पैसा वापस यानी कर सकते हो दोस्तों, जी हाँ। तो जितने भी ई श्रम कार्ड धारक हैं वो PM स्वर्ण योजना में अप्लाई करके लाभ ले सकते हैं और आराम से व्यापार धंधा शुरू कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।